पेरेंट्स के लड़ाई झगड़ों का बच्चों पर क्या असर पड़ता है, आज की वीडियो इसी बात पर। वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहो, मस्त रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो और लड़ाई झगड़े बंद करो, क्योंकि आज तो लड़ाई झगड़े की बातें हो रही है कि लड़ाई झगड़े आप लोग बंद करें। हम लोग कहते क्या है कि बच्चों के लिए हम लोग क्या से क्या बेहतर कर सकते हैं, हम लोग इस पर डेली चर्चा करते हैं। पर डे सोते समय, जगते समय, उठते समय, खाते समय, हर वक्त बच्चों के भविष्य को लेकर हर माता पिता चिंतित रहते हैं, लेकिन साथ में आप उसकी चिंता भी बढ़ा रहे हो। वो कैसे, आज इस बात पे हम लोग पूरे गौर से जानेंगे। छोटी छोटी बातों पर आप लोग झगड़ते हो। किसी का फोन आ गया, बहुत महिलाएं ऐसा चाहती है कि उनके ससुराल पक्ष के लोग उनके पति से ना बात करें, उनकी बहनें उनसे ना बात करें। इन सभी को लेके आप हर वक्त इशू बनाते रहते हो, रिलेशनशिप को लेके। और बच्चे में चाहते हो कि वो रिलेशनशिप को समझे, वो माता पिता को समझे, वो भाई बहन को समझे। तो आप इस गलती से उन्हें क्या सीख देना चाहते हो? आप समझाओ बहुत सारी बातें, लेकिन उसे समझ में तो वही आएगी जो आप प्रैक्टिकल उसे समझा रहे हो। लेकिन हम लोग ऐसा समझते ही नहीं और हम लोग करे जाते हैं। किसी का फोन आया, किसका है, क्यों फोन किया, उससे कोई काम धंधे नहीं है, जाने के बाद भी अपने मायको वालों से उनकी बुराइयों पर बुराइयां किए जा रहे, जबकि आप उनकी पूरी बातें सुने ही नहीं। हो सकता है वो अपने भाई से कुछ राय ले रही होगी या अपने भाई को कुछ राय दे रही होगी, ये भी हो सकता है। बड़ी बहन होगी तो डांट दिया या आपको कुछ बोल भी दिया तो थोड़ा इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि अब समय ऐसा आ गया है कि हम किसी के लिए नहीं जीते हैं, हम लोग अपने हिसाब से जीते हैं। पहले का जमाना कुछ और था। पहले हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, तो होता क्या था, अब उसके हिसाब से जीना है, उसके हिसाब से जीना है, क्योंकि सभी लोग एक जगह रहने के बाद नजर रखे हुए रहते थे, तो परेशानी होता था। लेकिन अब तो आप लोग अलग रहते हो। नंदे तो हमको लगता है साल में आती होंगी या 2 साल में आती होंगी, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो फोन पे अगर बात कर ही लिया तो क्या हुआ, ये समझते ही नहीं है। आपके भाई अगर आपसे बात करे, आपकी भाभी अगर ऐसे चिल्लाए, ये सोच के देखो तो कितना बुरा लगेगा। तो आप इस तरह से सोचो। या सिर्फ औरत की बात नहीं करूंगी, जेंट्स लोगों में ये भी होता है कि दिन भर मायके वाले से बातें करते रहती हो, ये क्या है, मेरी माँ से कर लो, फल्ला चिल्ला, ये भी होता है। तो आप इन सभी चीजों को जो भी कर रहे हो उसे तो आप बंद करोगे नहीं मेरी बातों पर, उस चीजों को तो करना ही है आप लोगों को। तो आप इतना सा कर लो मेरी बातों पर कि बच्चे जब रहे तो इन सभी टॉपिक पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप अपने आप पर कंट्रोल रखो। जैसे बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, बच्चों के लिए त्याग कर रहे हो, सुबह जग रहे हो, स्कूल भेज रहे हो, अपना खाना पीना बंद करके, तो उस रूटीन में इसे भी शामिल करें। आपके बच्चे को इस लड़ाई झगड़े से दूर रखे। जाने अनजाने आप उसके रिश्तों को खराब कर रहे हैं, उसके भाई बहन में बने प्यार को भी खत्म कर रहे हैं। अब बात आई दूसरी बात भी होती है एक हेल्थ इशू को लेके। आप खाना खा रहे हो, खाने पे गुस्से निकाल रहे हो, मुझे नहीं खाना है, हस्बैंड थाली पटक दे रहा है। तो इन सभी चीजों से क्या होता है, बच्चे डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि खाने के टाइम में ये क्या हो गया, अगर थोड़ा नमक मिर्च कम हो गया चिल्लाने लगते हो। महिलाओं को भी ये चीज ध्यान देना चाहिए, खाना बना रहे हैं तो वो आपका एक जॉब है, जॉब की तरह उसे ट्रीट करें कि आप अपने बच्चे को कुछ अच्छा दे रहे हैं, पति को कुछ अच्छा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप एक काम कर रहे हैं उसे ढंग से करना है। जो भी काम आप कर रहे हो उसे ढंग से करना। और भोजन एक ऐसा चीज है जिसके द्वारा हमारे शरीर को स्वस्थ मजबूत बनाया जा सकता है। तो आप उस काम को अच्छे तरीके से करें, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करें, ताकि आपको लग रहा है कि मेरे हस्बैंड को ये चीज पसंद है तो आप उसी तरह के खाना बनाएं। बच्चों को ये चीज पसंद है तो उसके तरह का। आप कहोगे कि मैं मशीन तो हूं नहीं, पूरे दिन ये करते रहूंगी, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो आप एक रूटीन बना लो कि आज आपके पसंद का बनेगा, कल उसके पसंद का बनेगा, परसों उसके पसंद का बनेगा। तो बच्चे भी खुश होके खाएंगे और सबके पसंद को वो भी जानेंगे, और ये किचकिच भी कम हो जाएगा शायद। और सबसे बड़ी बात, हस्बैंड बाहर काम कर रहे हैं, थके हारे आ रहे हैं, तो उनकी पसंद का तो हर डे बनना चाहिए। अब महिलाएं बात करेंगी कि मैं भी तो ऑफिस जाती हूँ तो मेरे पसंद का कौन बनाएगा। हाँ, ये भी बात आती है। तो आप ही अपने पसंद का कुछ बना लो। अगर नहीं बना पाते हो तो ऑर्डर कर लो एक, दोनों के दूसरे के पसंद का, और कोशिश करो कि दोनों के पसंद को एक बना लिया जाए।
क्योंकि आप जीवन में कुछ कर रहे हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो उस चीजों को आपके बच्चों पर ना असर पड़े, इन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात आई आगे की, क्या बात है, बच्चे इनसिक्योर फील करने लगते हैं। आप हर वक्त चीखोगे, चिल्लाओगे तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे जब झगड़ा करते तो हम लोग कहते हैं ना कि दिन रात ये झगड़ा करता है, परेशान हो गए हैं। जब हम ये बातें बोलते हैं तो सोचिए हम लोग कितनी ज्यादा मतलब स्थिति खराब हो जाती होगी, तभी ये बात बोलते हैं। तो बच्चे क्या बोलेंगे? आप तो झगड़ लिए, दरवाजा फटाफट बंद हो गया, खुल गया, बाहर चले गए, घर में बकबक कर रहे हैं, उसके बाद नॉर्मल हो गई। फिर तीसरे दिन कोई और बच्चे बातों को लेके टॉपिक पे झगड़े हो गई है। लेकिन बच्चे तो ये पर डे जॉब कर रहे हैं ना, हो क्या रहा है मेरे घर में, बच्चे घरों से दूर रहना पसंद करते हैं, वो स्कूल जाना पसंद करते हैं, ना कि आपके बीच रहना पसंद करते हैं। आपको प्यार करना बंद कर देते हैं क्योंकि आप उस लायक हो ही नहीं। क्योंकि जन्म दे देना ही आपकी सबसे बड़ी महानता नहीं होता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, जन्म देने से बड़ा होता है पालने वाला। जो भी पाले, यशोदा मैया का नाम सभी जानता है, लेकिन देवकी का नाम कोई कोई जानता होगा। तो कहने का सेंस बस यही है, जन्म देना आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन पालना सबसे ज्यादा कठिन है। आप किस तरीके से उसे पाल रहे हो वो देखना है। और मेहनत तो आप हर कोई माता पिता जो भी होते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग क्यों इग्नोर करते हैं? इस पे भी मेहनत करना है। मेहनत ऐसी होनी चाहिए जो पूरा 100% दे। ऐसा नहीं कि पैसा कमा के ला दिए, बच्चे को सारे गैजेट्स दे दिए, बच्चे से दूर रहने लगे, बच्चे से बात नहीं कर रहे हैं, अपने कमरे में बंद है, बच्चा कुछ पूछने आया झल्ला दिए, चिल्ला दिए। बच्चे भी चिड़चिड़े हो जाएंगे। जब वो आपको जवाब देंगे तो सोच लो आपको कैसा लगेगा। और सबसे बुरा तो तब होता है जब ये सारी चीजें होने के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं। और बड़े होने के बाद जब माता पिता उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो उनकी बातों को हर वक्त काटते रहते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग का तो पूरा जिंदगी ही बर्बाद हो गया। कभी सोचा है कि आपने कभी उसे दोस्त बनाया, उसे कभी बोलने का मौका दिया, या आप उनकी भावनाओं को समझे? बिल्कुल नहीं। आप अपने में लगे हुए हो, अपने ईगो को देख रहे हो, अपने भोजन को देख रहे हो, अपने पहनावे को देख रहे हो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को देख रहे हो। अब तो ये लंबा वर्ड हो गया है सेल्फ रिस्पेक्ट। ये होता क्या है भैया? पति पत्नी है, दोनों का सेल्फ रिस्पेक्ट है। और ये अब भूलो, माता पिता होने के बाद इन सभी चीजों को दरकिनार करो और उनके लिए सोचो। एक पति भी अपनी पत्नी के लिए कम नहीं करता है। वो हर हमेशा कोशिश करता है कि मेरी पत्नी खुश रहे। पर आप चिल्लाओगे तो वो कैसे खुश रख पाएंगे? इस चीजों को आपको समझना होगा। जॉब आप भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हैं, तो एक दूसरे के फीलिंग्स को समझे। बाहर जाती हैं तो आपको पता होता होगा ना कि क्या चल रहा है, माहौल क्या है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप तो बखूबी उन्हें पहचानोगे ना, तो फिर किचकिच किस बात पे? और आपकी ये किचकिचाहट ही बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है। अगर यही करना है तो बच्चे ही पैदा मत करें ना, क्यों उनकी जिंदगी बर्बाद करते? मैं एक हाल फिलहाल की घटना बता रही हूँ। हस्बैंड वाइफ दोनों अच्छे अच्छे स्तर पे जॉब कर रहे हैं। बच्चे को मतलब झगड़े में उसे अपनी दादी से नफरत होने लगा, पिता से नफरत होने लगा, जबकि वो पिता जब भी अपने बच्चों के पास आता है उसे गोद से उतारता तक नहीं है। 6-7 साल की बच्ची की बात कर रही हूँ। लेकिन वो झगड़े में वो अपने पिता से नफरत करने लगा क्योंकि माँ के साथ रहता है। तो नफरत होने लगती है इन चीजों से। और बाद में कहोगे कि नहीं इज्जत दो, तो कैसे इज्जत दे पाएंगे? आपने ही तो इज्जत खत्म कर दी ना। और उसे दूसरे के हवाले दे दिया जाता है कि बच्चे को पाला जाएगा, बच्चे को कुछ अब आप तो चले गए काम पे, अब वो जो तीसरा रख रहा है क्या उसी हिसाब से उसको रखेगा? बिल्कुल नहीं रखेगा। उसे भी तो अपने घर की याद आती होगी, तो आपके बच्चों के साथ थोड़ा 19-20 तो करेगा ही करेगा। तो आप कर क्या रहे हो? पैसे कमाने की होड़ में अपनी जिंदगी को तबाह किए जा रहे हो। और बाद में कहोगे कि इंटरेस्ट नहीं मिल रही है। इंटरेस्ट मिलेगा कैसे? सिर्फ पैसे में इंटरेस्ट नहीं मिलता है, रिश्ते में भी मिलता है। कैसे? तो प्यार के रूप में। आप अपने बच्चों को प्यार दोगे तो बदले में दुगुना प्यार लोगे ना, उसके बच्चों से, उससे, उसके फैमिली से। तो आप ये सभी चीजों को खो देते हो और बाद में पछताते रहते। तो प्लीज अगर आपके हाथ में समय है तो समय रहते इसे ठीक कर ले और अपनी जिंदगी को, अपने बच्चों को सही सीख देते हुए आगे बढ़े। मेरी बातें अच्छी लगती तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और कमेंट में जय माता दी तो जरूर लिख सकते हो, इतना भी लिख दो। चलिए बाय।